वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो यानी कि 12 से लेकर 18 अगस्त 2024 तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथ ही इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो साथियों सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस सेशन में ओनली हम क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं और डेली अपनी डिटेल से है वो क्लास आती है प्रत्येक क्लास क्वेश्चन की। ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और ये सर्च कर भी आप कर सकते हैं। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है जो आप इसको फॉलो कीजिएगा। डेली करंट अफेयर की पोस्ट है वो इसमें डाल दी जाती है और यहाँ पर प्रत्येक जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर आपको बता दी जाती है। ये मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि 10 अगस्त 2024 को पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। यह राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी यानी भरतपुर जिले से ये संबंध रखते हैं। साथियों भरतपुर के थे जो पूर्व में विदेश मंत्री भी थे। तो इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है जगदीश चौधरी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है बसंत शर्मा ने, 3 नंबर पर जवाब दिया ओम प्रकाश प्रजापति ने और 4 नंबर पर जवाब दिया खुशी राठौड़ ने और 5 नंबर पर ये आइडिया पता नहीं यूजर आई जेड जो भी है इन्होंने जवाब दिया। और 6 नंबर पर जवाब दिया है वो दिया है भाई राजू राम ने। बेहतरीन, आप लगातार निरंतर है वो मेहनत कीजिएगा क्योंकि साथियों निरंतर आप चलते रहना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस फॉर्मूले से आपको है वो आगे बढ़ना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों जयपुर में है वो डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। और इसके पोस्टर का विमोचन है वो यहाँ पर किया है साथियों जोगाराम कुमार जी ने, जो वर्तमान में पशुपालन, मत्स्य पालन और साथियों ये मंत्री अपने हैं, आपको ध्यान है रखना है, डेयरी मंत्री भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का चौथा CGHS हेलोपैथिक वेलनेस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर खोला जाएगा? उदयपुर में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में प्रदेश का चौथा CGHS खोला जाएगा। इससे पहले राजस्थान में 3 हैं और 3 कहाँ कहाँ पर है? तो जयपुर में, अजमेर में और साथियों जोधपुर में। अब चौथा खोला जाएगा उदयपुर में, ये आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धौलपुर व रामगढ़ में स्थापित गैस आधारित बिजली क्षेत्र में कुशल संचालन के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ MOU किया है? तो ये साथियों गेल इंडिया लिमिटेड के साथ है वो यहाँ पर धौलपुर व रामगढ़ में स्थापित गैस आधारित बिजली संयंत्र के माध्यम से है वो यहाँ पर लगभग हम बात करें तो 600 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पर बिजली उत्पादन की जाएगी। इस तरह से ये संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें से आपको बात करें तो 330 और 200 यहाँ पर 70, इस तरह से यानी 330 धौलपुर और 270 रामगढ़ में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमृत इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों ओम प्रकाश बेरवा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश बेरवा को अमृत इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर कृष्णा सहारण की तो ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा सहारण ने हाल ही में है वो 12वें अंतर्राष्ट्रीय जो माइकोराइजा सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ था 12वें अंतर्राष्ट्रीय जो साथियों माइकोराइजा सम्मेलन, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगर मैं बात करूं मिता पंडित, इनको हाल ही में है वो साथियों मृधरा सम्मान यानी मृधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अरविंद सिंह की मैं बात करूं तो इनको ऑक्सफोर्ड के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विमोचित पुस्तक अरदास ओल्लू अर आखर किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरदास ओल्लू अर आखर है वो आइदान सिंह भाटी के द्वारा, किसके द्वारा? आइदान सिंह भाटी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान है रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में
दक्षिणा जोशी ने कौन सा पदक जीता है? तो दक्षिणा जोशी ने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है दक्षिणा जोशी ने। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन साथियों जोधपुर में किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के जो परिसर के अंदर है वो किया गया था। और यहाँ पर शुभारंभ की बात करें, मुख्य अतिथि कौन थे? अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है वो मुख्य अतिथि थे। ये आपको ध्यान रखना। 75वां यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट का 75वां स्थापना दिवस के अवसर पर है वो यहाँ पर प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में अपने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और पहले कौन थे? कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भरतपुर जिले से संबंध रखने वाले किस पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ है? तो ये साथियों कौन थे? नटवर सिंह। नटवर सिंह का निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की दूसरी महिला विधायक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये थी कमला बेनीवाल जो झुंझुनू से गोरीर गांव की थी साथियों। हाल ही में अमृतलाल मीणा जी का भी 8 अगस्त को क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये सुलुम्बर से विधायक थे, ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी निधन हो गया जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी में मीरा महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? तो साथियों 520वां जो मीरा महोत्सव था उसका यहाँ पर बात करें तो ये भजनलाल शर्मा, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किस किया है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो यानी कि जो मतलब राज्य स्तरीय बीमा समिति गठन की गई है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे वित्त सचिव। कौन होंगे? वित्त सचिव है वो साथियों ये अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है। और वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती दिया कुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 109 उन्नत किस्म के बीजों को राष्ट्र को समर्पित किया। उनमें से राजगिरा 0.2 किस्म का निर्माण राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा तैयार किया गया है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 7वां स्थान है साथियों रूफटॉप यानी कि सोलर पैनल स्थापित करने के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्व का पहला सिकिल सेल वेलनेस हब कहाँ बनाया जाएगा? तो विश्व का पहला सिकिल सेल वेलनेस हब कहाँ पर बनाया जाएगा भाई? तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर के अंदर विश्व का पहला सिकिल सेल वेलनेस हब वो बनाया जाएगा जो यहाँ पर MOU हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के किस मॉडल को लागू किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा जन आधार मॉडल यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जन आधार मॉडल को है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 अंकों की हैं सो साथियों जन आधार संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अन्नपूर्णा योजना अब अपने जो पहले इंदिरा गांधी योजना थी, लाडो प्रोत्साहन योजना पहले जो राष्ट्रीय योजना थी, तो इस तरह से ये नाम चेंज है वो सरकार कर रही है, तो ये इनके नाम याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जारी निःशुल्क दवा योजना के तहत मुफ्त दवा वितरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो ये साथियों बीकानेर, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर है वो मुफ्त दवा वितरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जबकि बांसवाड़ा को आपको पता है परिवार कल्याण नियोजन में है वो प्रथम पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में स्वदेशी निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। और ये कैसा स्वदेशी है जो DRDO के द्वारा साथियों इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है,
बिहार के बोध गया में आयोजित 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक है वो राजस्थान ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के लिए प्रदेश में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये साथियों कौन सा? मिशन मधुहारी कार्यक्रम। मिशन मधुहारी कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान, ये भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ई प्लेज अभियान है ये साथियों शिक्षा विभाग के द्वारा। और ए हेल्प योजना भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी अपने चिकित्सा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में राजस्थान के कितने संस्थानों को है वो यहाँ पर शामिल किया गया है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 4 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है भाई। किसको? 4 शिक्षण संस्थानों को है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अगर बात करें पहले नंबर पर, अगर बात करें राजस्थान से, तो ये बिट्स पिलानी याद रखना, जो साथियों वैसे पूरे इस टॉप 100 के अंदर 23वें नंबर पर आया था। कौन से नंबर पर आया था? 23वें नंबर पर आया था, ये आपको ध्यान रखना। फिर आईआईटी जोधपुर है, ये साथियों पूरे इस 100 के अंदर 68वें नंबर पर था। उसके बाद में INIT जो थी वो जयपुर में, जो 82वें नंबर पर थी। एम्स जोधपुर वो 83वें नंबर पर था। इस तरह से साथियों ये रैंकिंग थी। तो 4 संस्थान थे राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा है वो साथियों शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। इसके तहत बच्चों को है वो यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित अंडर 17 गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता अपना राजस्थान, मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान और सबसे न्यारो राजस्थान, धरती धोरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, हाल में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई है? तो यहाँ पर बात करें तो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत यहाँ पर मैं बात करूँ तो 14 अगस्त 2024 से है वो इसकी शुरुआत की गई है, जो आपको याद है रखनी है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना भाई। और 1 अगस्त से आपको पता है लाडो प्रोत्साहन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 8 अगस्त से भी शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त से भी आपको याद रखनी है साथियों, कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। तो माँ वाउचर योजना की शुरुआत 8 अगस्त की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में 9 से 15 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया गया था? तो हर घर तिरंगा अभियान है वो चलाया गया था। आपको उम्मीद करता हूँ सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? 10 पदक जीते थे। 1 गोल्ड मेडल जो यहाँ पर दक्षिणा जोशी ने जीता था, 4 साथियों सिल्वर थे और 5 अपने ब्रॉन्ज थे। इस तरह से टोटल अपने 10 मेडल राजस्थान ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु गठित SIT का नेतृत्व करने वाले किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये विजय कुमार सिंह यानी विक्के सिंह को सम्मानित किया जाएगा। ये है विक्के सिंह साथियों, जो हाल ही में पेपर लीक की जांच और रोकथाम के लिए जो SIT का गठन किया गया है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे जो अपराधी थे जो कई सालों से है वो यहाँ पर अपने जो मेहनत करने वाले बच्चों के पेट पर उनकी मेहनत पर जो लात मार रहे थे उनको यहाँ पर पकड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्य और अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। दिनेश MN के नेतृत्व में भी है वो साथियों, याद रखना कौन सी टीम का गठन किया गया है? तो ये साथियों जो गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो गैंगस्टर को पकड़ रही है। UR साहू, उत्कल रंजन साहू जो वर्तमान में महानिदेशक है, और विनीता ठाकुर को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा युद्ध स्मारक टैंक T55 का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये साथियों राजभवन जयपुर में किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, राजभवन जयपुर में यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
14 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश के 50 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का वर्चुअल लोकार्पण कहाँ से किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, फतेहगढ़ जैसलमेर से। फतेहगढ़ जैसलमेर से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअली 50 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण किया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किनको सम्मानित किया गया? स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर, ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया। यानी कि उत्कृष्ट कार्य और यहाँ पर अच्छी सर्विस करने के लिए साथियों मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा के द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम में इनको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति पुलिस पदक से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में आयोजित यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जयपुर की ओजस्विनी सारस्वत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर है वो दूसरा स्थान हासिल किया है ये ओजस्विनी सारस्वत ने, जो जयपुर की है साथियों, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दामोदर अग्रवाल को लोकसभा में सचेतक बनाया गया है, यह राजस्थान के किस लोकसभा सीट से सांसद है? तो ये आपको ध्यान रखना, भीलवाड़ा से सांसद है। इसके अलावा ध्यान रखना, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना की संपूर्ण राजस्थान में शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन आपके सामने, 1 अगस्त 2024, 2 अगस्त 2024, 8 अगस्त 2024 या 14 अगस्त 2024। कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ जुड़ना न भूले, तो सब्सक्राइब भी करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।